हाँ बोलो सारे ने प्यार विशेष मेहमान पहुंचे ने मोक्षी विर्क और श्रुति गण पे सबसे पहले स्वागत करते हैं। वेलकम करते प्रोग्राम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। और सबसे पहले जी आपका स्वागत है बहुत बहुत। और आप बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप ये बताएं कि वुमेनहुड जो गाला जो है ये आप कहाँ पे प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं? रघुवीर जी, हम लोग ये प्रोग्राम जो है 14 मार्च को सगन बैंक्वेट हॉल मिसागा में करवाने जा रहे हैं। इसका नाम है सेलिब्रेटिंग वुमेनहुड गाला इवेंट। हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए ये इवेंट करवा रहे हैं जी। और श्रुति जी, मेरा सवाल ये है कि आप पहले ये बताएं आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड जो है वो मीडिया में है। मैं पिछले 10 साल से मीडिया में काम कर रही हूँ। मैंने रेडियो किया हुआ है, न्यूज़पेपर में काम किया हुआ है, वेबसाइट में काम किया हुआ है। इंडिया में किया है, यूरोप यूके में किया है, मिडिल ईस्ट में किया है, यूएस में किया है। तो ये मेरी कनाडा में भी किया है। तो हाँ, तो मेरा और मीडिया का बहुत गहरा नाता है। मैंने मीडिया के अलावा और कोई जॉब नहीं की है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरा ये सवाल है, जैसे कि मोक्षी आपसे भी मेरा सवाल, दोनों से सवाल है। पहले आपसे बात करते हैं श्रुति जी कि आपके ये मन में कैसे ख्याल आया कि जैसे जो आपके ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें? तो ये प्रोग्राम, तो पहली चीज ये हमारा 3rd इवेंट है। पिछले 2 साल से मोक्षी जी ये कर रही हैं। और ये 3rd इवेंट में मैंने और मोक्षी ने साथ में मिलके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है ICACI, जिनकी बिकॉज इंडो कैनेडियन आर्ट्स एंड कल्चर इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म। और हम इस बैनर के अंडर ये इवेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि विमेन जो कुछ अचीव करती हैं अपने रोल से ज्यादा बढ़ के, जो एक्स्ट्रा देती है, उन्हें हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उन्हें हमें सैल्यूट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो और मोक्षी जी, आपके मन में ये कैसे ख्याल आया कि आपकी मुलाकात पहले इनसे हो गई थी या आपका भी पहले मन में ख्याल था कि आप कैसे प्रोग्राम करें? रघुवीर जी, इसकी बैकग्राउंड तो 2 साल पुरानी है। हमने सबसे पहला इवेंट 2013 में किया था और एक छोटी सी शुरुआत थी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मूविंग फॉरवर्ड फिर हमने 2014 में पिछले साल किया तो ऑलमोस्ट ओवर 400 पीपल वर देयर, तो पूरा सोल्ड आउट इवेंट हो गया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमने पिछले साल 4 वुमेन हीरोज अवार्ड दिए थे। अच्छा, कौन सी थी वो? हाँ, हमने डिफरेंट कैटेगरीज में दिए थे, आर्ट एंड कल्चर में, कम्युनिटी सर्विस में और एंटरप्रेन्योरशिप में। तो इस बार मूविंग फॉरवर्ड 2015 का जो हम इवेंट कर रहे हैं, इसमें हम लोग 6 अवार्ड दे रहे हैं वुमेन हीरोज को। रीजन है कि उनको रिकॉग्नाइज करना, जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। काम तो सभी कर रहे हैं, बट अगर उनको रिकॉग्निशन मिलती है तो उनको एक और मोटिवेशन मिलती है कुछ और आगे करने के लिए। जी जी जी। तो श्रुति जी, और आपके प्रोग्राम का मेन और क्या मकसद क्या है? क्या कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे, जैसे मोक्षी ने बताया कि वहाँ पे जी अपना अवार्ड्स होंगे, जो वुमेन्स जो भी किया उनको बताया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। जो और भी जो वुमेन्स जो हैं वो और उनको अपना हौसला मिलेगा कि हम और अच्छे काम करें ताकि इस प्रोग्राम में आए, अगले साल आए, सभी को मालूम पड़े। तो और क्या मेन बाकी प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे डिनर होता है, चलो डांस भी होगा, प्रोग्राम और भी होंगे, लेकिन और खास क्या मकसद आपके प्रोग्राम का? हमारा एक मकसद है कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं नेटवर्किंग के लिए। ये कनाडा में ये बहुत जरूरी होता है कि आप लोगों को जाने, आप कम्युनिटी में लोगों से पहचान करें, ताकि नेटवर्किंग से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, आपका काम आगे बढ़ता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको कनेक्शंस चाहिए उसके लिए। अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करो उसके लिए आपको कनेक्शंस चाहिए। तो ये हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं 500 से ऊपर लोगों से मिलने का, जहां पे वो अपने कनेक्शंस बना सकते हैं। एक फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है तो बंदा आपको पहचानने लगता है, तो आगे चल के आप उस कनेक्शन को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है और ऐसी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है जहां पे आपको एक छत के अंदर इतने सारे लोगों से ऑन एन इंटरैक्ट करने का एक मौका मिलता है। मोक्षी, मेरा आपसे सवाल है, जैसे इन्होंने बताया कि आपको कनेक्शन से आपको काफी ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पार्टीज काफी होती रहती हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे नेटवर्किंग भी होती है कि खास वहाँ पे कुछ स्टॉल लगाए जाएंगे कि क्या जॉब्स के बारे में बताया जाएगा, कुछ बताया जाएगा? मैं आपको थोड़ा सा इसका पूरा प्रोग्राम बताती हूँ कि हम इसमें क्या प्लान कर रहे हैं। इवेंट जो है वो 6:30 पे स्टार्ट होगा 14 मार्च को शाम को 6:30 बजे। वी इनवाइट ऑल द गेस्ट। तो 6:30 बजे से लेकर 7:30 1 आवर जो है वो हमारे वहाँ पे वेंडर्स और स्पॉन्सर्स होंगे, जिनसे किस तरह के, मतलब जो मेन वही जॉब्स के बारे में या कोई कैरियर के बारे में? जॉब्स की नहीं, आप होम बेस्ड बिजनेस जो लोग कर रहे हैं। अच्छा, होम बेस्ड बिजनेस है। हाँ जी, जैसे कि किसी का बुटीक है, किसी का ज्वेलरी का अपना बिजनेस है, कोई होम बेस्ड मॉर्गेज ब्रोकर है, कोई घर से बैठ के इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो हम उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू कम विद अस एज वेंडर्स और स्पॉन्सर्स। तो वो लोग अपना पूरा डिस्प्ले किया होगा उन्होंने वहाँ पे। तो जो गेस्ट आते जाएंगे वो मीट एंड ग्रीट की तरह ही 1 घंटा फर्स्ट जो है वो नेटवर्किंग सेशन होगा। आप सबको जाके मिले, आप उनके बिजनेस के बारे में जाने। अगर आपको कुछ परचेजेस करने आप करें, अदरवाइज आप उनका बिजनेस कार्ड ले लें। सो वी ऑलवेज सजेस्ट कि बहुत सारे बिजनेस कार्ड लाएं, शेयर करें, एक दूसरे से कनेक्शन बनाएं। एंड 7:30 हमारा इवेंट स्टार्ट होगा।
इवेंट के अंदर वी आर गेटिंग सम VIP गेस्ट लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन डॉक्टर कैरी लीच जो है वो हमारी चीफ गेस्ट हैं जी। MP मिस्टर कायल सीबैक हैं और हरिंदर मली जी, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो लोग आ रहे हैं। अपने कॉन्सल जनरल मिस्टर मिश्रा जो है वो ही इज कमिंग, सो सम ऑफ द VIPs विल बी देयर। तो इनॉग्रेशन के बाद प्रोग्राम का कुछ हम लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया है जो कि वेमेन के साथ, जनरल पब्लिक के साथ अपने शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस को कि कम्युनिटी सर्विस में क्या करना चाहिए, वॉलंटियर क्यों करना चाहिए, दिल शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। और उसके बाद देन वी हैव ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंसेस रखा है जो कि मिस्सागा की एक बहुत अच्छी अकेडमी है संस्कृति आर्ट्स, वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं और स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। उसके बाद देन वील हैव सम अदर गुड परफॉर्मेंसेस, देन देयर विल बी अ DJ एंड अ डांस। सो एक बहुत अच्छी शाम, कहते हैं ना नाइट आउट पूरी फैमिली के लिए होगा, पूरा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपका बैकग्राउंड क्या है पीछे से? आपकी मीडिया से लिंक है, मेरे को पता है जी। रघुवीर जी, आप तो शायद जानते ही होंगे कि मेरी भी बैकग्राउंड मीडिया की ही रही है। मैं चंडीगढ़ से हूँ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से ही मास्टर्स इन इंग्लिश आज मास कम्युनिकेशन किया, कैरियर इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून से स्टार्ट किया था और आज अब कनाडा में है और सुरसागर टीवी के साथ पुरानी जान पहचान है, 10 साल पहले भी काफी काम यहाँ किया था। तो उसके बाद एज अ प्रेजेंट कैरियर जो है मैं एज रियल्टर हूँ, आई वर्क एज अ रियल्टर, बट साथ में कम्युनिटी के लिए दिल करता है कुछ, इट्स अ वे ऑफ गिविंग बैक, कुछ अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, स्पेशली फॉर न्यू इमिग्रेंट्स। जब हम नए आते हैं तो नए लोगों को ना बड़ी मुश्किल होती है इंटरेक्ट करने के लिए, तो हम एक तरह से एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए, वॉलंटियर कीजिए, नेटवर्क कीजिए, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। वेरी नाइस। खैर जी, सबसे पहले मैं आप दोनों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना भी कोई वुमेन्स के लिए काम किया जाए, बेटियों के लिए काम, कुछ भी ऐसा काम किया जाए ताकि जो हमारी जो बहनें जो हैं, जो लेडीज जो हैं वो आगे आ सकें। और खास करके कई बार क्या होता है कि हमारे सबके मन में बहुत ज्यादा मन में ख्याल होता है, लेकिन कोई ना कोई जब स्टेप उठाए तो ही सभी फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बड़ी मुबारकबाद, आपके साथ जो भी स्पॉन्सर साथ दे रहे हैं उनको भी बड़ी मुबारकबाद कि दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। और आपने दिन बड़ा अच्छा चूज किया है। और पीछे मैं ये बताना चाहता हूँ कि पीछे एक फिल्म बनी जी पीछे ना, तो मैं ये फिल्म को पिफ में भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया, उसको अवार्ड भी मिला। तो इरफान खान ने फिल्म मतलब बनाई थी, तो अनूप सिंह जो थे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। तो पहले तो जब उन्होंने कहानी, बड़ी टचिंग सी कहानी इस फिल्म की है, तो पार्टीशन की बात की फिल्म है, तो उसने जब उन्होंने फैमिली के बारे में बताया, पहले इरफान खान तो राजी नहीं हो रहे थे फिल्म करने के लिए, तो फिल्म की जो हीरोइन थी वो भी नहीं हो रही थी, कोई भी जो फंड्स लगाने के लिए जो कंपनियां जो हैं वो भी राजी नहीं हो रही थी। लेकिन जब अनूप सिंह ने पूरी कहानी बताई तो फिर बड़ी अच्छी, उन्होंने पंजाबी बोली इरफान खान ने। तो 3 बहनें होती हैं, मतलब जब वुमेन्स की बात करूँ, तीन लड़कियां हो जाती हैं, पहले बेटियां हो जाती है, तो चौथी भी इरफान खान के घर में जो हीरो जो है उसके घर में बेटी होती है। तो उसे लगता है कि मैं क्या बताऊं कि ये बेटी हुई है, तो वो उस बेटी को बेटे की तरह मतलब बड़ा करता है, वो बताता है कि बेटा ही है, ये हुई बेटी होती है। खैर करते करते उसके बाद में काफी जो है, जब जो बेटी की शादी ही बेटी से फिर हो रही होती है, किसी की बेटी से हो रही होती है, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। मेरे कहने का मतलब काफी टचिंग स्टोरी है। तो ये जो एक जमाना जो था, तो लोग कहते थे कि यार मतलब बेटा हुआ कि बेटी हुई है, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया। आज जो टाइम जो इक्वालिटी का आ गया है, आज वो टाइम नहीं रहा। लेकिन फिर भी कई जगह पे अगर हिंदुस्तान की कहीं बात करें, कहीं जगह वही पुरानी सोच चल रही है, तो उससे क्या होता है कि जो बेटियां जो हैं वो आगे नहीं आ पाई। तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो खास करके ये जो चीज आपने की है कि जो लेडीज ने जो अच्छे काम किए हैं उनको भी वहां पे मतलब अवार्ड दिए जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो पेपरों में बारे में बताया जाएगा, कुछ और मीडिया वहां पर कवर करेगा, ये बहुत अच्छी बात है जी। बिल्कुल। मैं बस एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ऑल्दो हम इसे सेलिब्रेटिंग वुमनहुड कह रहे हैं और इसमें अवार्ड्स हम वुमेन को देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं जी। लेकिन हम उन लोगों को एक्सक्लूड नहीं करना चाहते जो इनका हिस्सा है, वो फैमिली जिसने इन्हें सपोर्ट किया अचीव करने के लिए, वो हस्बैंड जिसने कहा कि इट्स ओके मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा बच्चों के साथ रह लूंगा, तो मैं जाके काम कर, तो हम उनको भी साथ बुलाएंगे, उन्हें भी, फैमिली को भी बुलाना चाहते हैं। हम उन सबको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जो होता है लाइफ में टीम वर्क होता है। वेरी नाइस। और आपके फैमिली के सपोर्ट के बिना आप जितने भी टैलेंटेड हो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि फैमिली के सपोर्ट के बिना इवन वुमेन कैन नॉट डू एनीथिंग। देखो जी, फैमिली का शुरू की बात करें तो फैमिली जो है सबसे पहले जब लड़की की शादी नहीं होती तो पेरेंट्स का सपोर्ट, उसके भाइयों का सपोर्ट। कई बार भाई जो कहते हैं वो नहीं काम करना, पेरेंट्स कहते हैं, कई बार मदर कह देते हैं, कई बार फादर कह देता है। उसके बाद फिर जो जब वो शादी हो जाती है तो इन लॉज का सपोर्ट। पर आजकल मैं देखा कि काफी टाइम चेंज हो गया, इन लॉज भी बड़ी सपोर्ट करते, चाहे वो सिंगिंग में है, चाहे कोई भी किसी कल्चर में है, चाहे मीडिया में है, जैसे आप मीडिया में हैं, आप भी मीडिया में रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड।
कुछ और कहना चाहते हैं मोक्षी? जी बिल्कुल, मैं तो सबको, आपके जो गेस्ट हैं और हम सबको, अपनी पंजाबी कम्युनिटी को इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर इस इवेंट को अटेंड करें। एक बहुत अच्छी शाम और एक तरह से एक इनकरेजमेंट मिलती है जब हम ऐसा कोई एफर्ट करते हैं, कोई ऐसा इवेंट करते हैं, अगर अपनी कम्युनिटी सपोर्ट करती है तो वो मूविंग फॉरवर्ड आगे आपको आगे और मौका मिलता है कि इस तरह के इवेंट्स आप आगे करें। तो हम लोग वेलकम करना चाहते हैं आप लोगों को कि प्लीज़ ज़रूर आइए। टिकट्स की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर लें टिकट्स के लिए, और अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो चौहान साहब से भी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। और पीछे जी मेरे को यहाँ पे नीतू जी आए थे और नीतू जी अपना उन्होंने बड़ा सा प्रोग्राम किया था कि एक और भी जो है उन्होंने भी लड़कियों की जो है लोहड़ी मनाई गई। जी बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात थी कि एक टाइम था कि पता नहीं लड़का होता था, पतासे बढ़ जाते थे, लड्डू बढ़ जाते थे। तो कोई भी, मैं तो ये समझता हूँ, कोई भी जो गिफ्ट जो है परमात्मा से जो प्रसाद हमें मिला है, चाहे वो बेटा है या बेटी है, तो इक्वल जो है, मतलब उसके जो दोनों के सेलिब्रेशन इक्वल होने चाहिए। ढोल वहां पर भी आ जाए ताकि बेटियों कल को ये ना गिला ना हो कि हमने पैदा यहाँ पे हुई तो हमें, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेटी जो है वो दो कुल जो है बसाती है। बिल्कुल, एक माँ बाप का और एक आगे इन लॉज का। तो फिर उन्हें भी इक्वलिटी बराबर की मिले ताकि दोनों बच्चे जो हैं समाज में प्रॉपर जो ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हमें इसके लिए फाइट भी नहीं करना चाहिए एज पेरेंट्स। मतलब हम जब हमारे बेटा या बेटी होते हैं, हमें दोनों को ही इक्वल समझना चाहिए ताकि उनको भी आगे यही मतलब मैसेज मिले कि कम होना ज्यादा हो, ना कम होना ज्यादा, इक्वल होना चाहिए। दोनों बच्चे ही इक्वल होने चाहिए, बेटा भी और बेटी भी। और हमारी बात चल रही है जी अपना, मैं बता दूं कि वुमेनहुड जो गाला जो पहुंचे हैं मोक्षी विर्क जी और श्रुति गणपत। तो आपने कहीं जाना नहीं, तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।